सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में वंदना। गुरु जी महाराज हमारे महाशिव हैं और मैं अगर आपके सामने आज बोल रहा हूँ और जीवित हूँ तो गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा ऐसी है कि जब वो करते हैं, कहते हैं कल्याण कीता, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि कल्याण का मतलब क्या होता है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी आंटी और मेरे बच्चे जब गुरु जी महाराज का सत्संग, गुरु जी साक्षात गुड़गांव आए हुए थे, तो वो मैं हमारे यहाँ पे और जहाँ हम रहते हैं गुड़गांव में, वहाँ पुष्करना आंटी हैं, तो वो उनको लेके गुरु जी के चरणों में सत्संग में गए थे। उस समय मैं नहीं जा पाया, हमारा शायद समय नहीं था महाराज के से जुड़ने का और उनके दर्शन पाने का। कि गुरु जी ने बोला जब तभी जा सकते हो जब उनका आदेश होता है। और वो लोग गए सत्संग में जाने के बाद वापस आ गए। और ऐसा होता था कि हमारा बेटा उसमें छोटा वाला 2 या 3 साल का था, 2-3 साल के बीच में था, तो उसको काफी प्रॉब्लम रहा करती थी। कभी उसको कफ एंड कोल्ड हो जाता था, कभी बीमार, नॉर्मली लूज मोशन हो गए, तो हम काफी दिनों उसको अस्थमेटिक काफी प्रॉब्लम रहती थी। हमको काफी रात में उसको गोद में लेके हम सुलाते थे। तो हमें गुरुजी महाराज की फोटो मिली मेरी आंटी को, तो उन्होंने एक बार बोला कि गुरुजी का स्वरूप है, इसके पिलो के नीचे रख देना। तो वो रख दिया, तो वो अच्छी तरह सोया और उसको अच्छी तरह नींद आई। उस समय आई थिंक 1 या 2 महीने बाद दीपावली का टाइम आया था। तो मेरा नेटिव प्लेस यूपी में है, तो हम टैक्सी करके हमने मिलने के लिए अपने सभी के यहाँ दीपावली से 1 दिन पहले वहां गए थे। और दीपावली के नेक्स्ट डे हम वहां से निकले। तो हमारी सिस्टर रहती हैं अलीगढ़ में और एक रहते हैं अलीगढ़ के पास, तो हमने सोचा कि उनसे मिलते हुए हम वापस गुड़गांव आ जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि शाम का समय था और अलीगढ़ से करीब 9 या 10 किलोमीटर पहले हमारी कार जो थी, वो कार का बस से हेड ऑन 100 की स्पीड में हेड ऑन कोलिजन हुआ। और वो इतना तेज हुआ कि लेफ्ट साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ था और सामने से बस आ गई। तो जो हमारा ड्राइवर था उसने उसको ओवरटेक किया। तो मेरी कार उससे 3 बार टकराई, घूम घूम के मैंने देखा। और उसके बाद में वो कार रोड के साइड में पानी भरा होता है ना, उसमें उल्टी खड़ी हो गई, मतलब पीछे वाले व्हील नीचे और ऊपर आगे वाले व्हील आके, और मेरे सर में हल्का सा लेफ्ट साइड में सर टकराया कार की छत से। और मेरे को लगा कि मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूँ टनल में। उसके बाद लगा मैं वापस आ गया। एनी हाउ, हमने सबसे पहले कार का विंड स्क्रीन टूट गया था, तो सबसे पहले मैं बाहर निकला। फिर हमने सारे बच्चों को बाहर निकाला। तब तक बस के लोग भी काफी उतर आए थे। उन्होंने देखा इसमें बच्चे हैं, तो उन्होंने सोचा इसमें कोई बचा नहीं होगा, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और आमने सामने। लेकिन हम सब बाहर निकले तो सब लोग बोले ये सारे बच गए, तो चमत्कार हो गया। वहां पास में ही एक शिव जी का मंदिर था, तो लोग कहते हैं एक्चुअली टर्न है वहां पे रोड पे, कहते हैं काफी लोग एक्सीडेंट होता है, लोग बचते नहीं है। उसकी उतनी देर में कुछ समय बाद हमने फोन किया अपने मोबाइल से, और मेरे जिया जी थे, वो हमको लेने के लिए वहां पे आ गए। तो और उस समय जब मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, इनफैक्ट मैं कुछ पहचान नहीं पा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या। मैंने बोला ये किसका एक्सीडेंट हो गया, बच्चे कहाँ हैं। और उस रात आई थिंक मैं सिस्टर के यहाँ गया, हमने खाना ना खाया, हमें कुछ याद नहीं वो पूरी रात के बारे में। उसके बाद हम गुड़गांव आ गए। गुड़गांव आने के बाद में हम फिर गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट, गुड़गांव से एम्पायर स्टेट का रास्ता 15 मिनट का था पहले। तो हम शाम को जाते थे गुरु जी के पास, हम जाने लगे। हम जब गुरु जी के पास जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो वहाँ बहुत अच्छी खुशबू आती थी, इतनी तेज खुशबू। तो कभी कभी मन में डाउट होता था क्योंकि ये खुशबू परफ्यूम लगा दिया है या कहाँ से आती है। कि ऑरा और उनकी कृपा ऐसी है कि आप सब कुछ टोटल ब्लैंक हो जाते हैं। अब गुरु जी की ने हमको जब वहां जोड़ा, तो जब एवरी सैटरडे हम जाया करते थे वहां पे, और गुरु जी के जो आदेश, मैं गुरु जी को गुरु जी ही समझता था कि गुरु जी हैं, बुलाते हैं, अच्छा लगता है। और कोई रीजन नहीं था मन में कि हम क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं। बट हाँ, महाराज की कृपा हुई तो हर सैटरडे हम जाने लगे वहां पे।
तो एक बार क्या हुआ कि जब भी हम जाते थे वहां पे, तो मैं जहाँ रहते हैं वहां पे 3-4 संगत की फैमिली थी, तो वो अल्टरनेट जाया करते थे। तो हम कभी अपने बच्चे उनके यहाँ छोड़ देते थे, जब वो लोग जाते थे तो वो अपने बच्चे हमारे यहाँ छोड़ जाते थे। तो एक बार हम जा रहे थे, तो हमारा छोटा बेटा था, उसको काफी फीवर हो गया। तो हमने जो उनको बोला कि इसको रख लो, तो उसके बाद वो रोने लगा कि इसने इसको तेज फीवर है, ये रुकेगा नहीं, आप इसको अपने साथ ले जाओ। अब हम लोग बहुत डर रहे थे कि गुरु जी का तो आदेश है नहीं बच्चों को लाने के लिए। गुरु जी ने कहा कि भाई बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, फैमिली से कोई भी एक सदस्य आ जाता है तो पूरा फैमिली ब्लेस हो जाता है। तो उस दिन हम गुरु जी के पास लेके गए, लेकिन हम तो, हमारी अज्ञानता कहें, हम नासमझी कहें, और हम उसको लेके गए तो हमने सोचा भी गुरु जी देख लेंगे तभी हमको डांटेंगे। और तो एम्पायर स्टेट में हम लोग, मैं उसको बेटे को गोद में लेके बाहर खड़ा रहा, मेरी आंटी गई गुरु जी के पास। हम गुरु जी के पास जाते थे तो पहले मत्था टेकते थे उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने मत्था टेका और मैं बाहर खड़ा रहा, तो मेरी आंटी आई बाहर, उन्होंने उसको गोद में ले लिया और मैं माथा टेक के महाराज के चरण में स्पर्श करके मैं आया। तो कहते हैं वहां पे जो पुरानी संगत थी वो उसको फर्स्ट फ्लोर पे बिठाते थे गुरु जी कि आप लोग ऊपर जाओ, जो नए आएंगे वो नीचे बैठेंगे। तो हम लोग ऊपर जाके बैठ गए। बैठ के मन में धुक धुक और एकदम डर लग रहा था कि हाँ गुरु जी अब डांटेंगे अगर मालूम पड़ गया। अब गुरु जी को तो सब कुछ मालूम है, हम किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। तो सिंगला अंकल हमारे वो वहाँ पे सेवा करते थे, वो चाय प्रसाद देते थे, वो चाय प्रसाद की ट्रे ऊपर लेके आए। तो उन्होंने देखा कि हमने छुपा के उसको गोद में बिठा रखा था, हम दोनों लोग ऐसे बैठे थे कोई देख ना पाए। तो उन्होंने बोला इसको यहाँ क्या सोफे पे पड़ा हुआ था कि इस पे लिटा दो। हमने उसको वहां लिटा दिया। मेरी जान में थोड़ी जान आई, यहाँ चलो, कुछ बोला नहीं हमको। हमने चाय प्रसाद लिया और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। अब जाने और लंगर प्रसाद लेने के लिए भी एम्पायर स्टेट में एक स्टेयर्स के नीचे पिलर है, हम लोग वहां कोने में जाके बैठे जिससे गुरुजी हमको देखना नहीं। हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद में महाराज से हम लोग आज्ञा लेते थे जैसा आदेश था, तो सेम हमने फॉलो किया। मैं बाहर लेके खड़ा रहा, मेरी आंटी ने माथा टेका और फिर आंटी बाहर आ गई, फिर मैंने जाके माथा टेका और हम आके बाहर अपनी गाड़ी में आके बैठ गए। जब हम गाड़ी में आके बैठ के, हमारे साथ एक और संगत थी, तो जैसे ही गाड़ी में बैठे पूरी गाड़ी में गुरु जी की फ्रेगनेंस, और वो फ्रेगनेंस इतनी तेज कि एकदम हमने अपनी आंटी को बोला गुरु जी की भक्ति फ्रेगनेंस आ रही है। हाँ, और हम 15-20 मिनट में घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो हमारी जो पुष्करना आंटी है, मेरी आंटी ने उनको बुलाया, तो 10:30 बज रहे थे कि आंटी बहुत खुशबू आ रही है गुरु जी की। तो जब हम दरवाजे पे आए, अपने गेट खोला, तो गेट पे भी खुशबू, घर में भी बहुत खुशबू महाराज की। तो जब हमने छोटे बेटे को जो गोद में था उसको देखा, तो उसके पूरे शरीर से वो खुशबू आ रही थी, उसके कपड़ों से। महाराज ने उसको पूरा ब्लेस कर दिया। अब हमने तो अपनी अज्ञानता में, नासमझी में, हम तो महाराज के पास लेके नहीं गए, बट महाराज जानते हैं, उन्हें बिना मतलब उनके पास हम लेके नहीं, उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया। और ब्लेस ऐसा किया कि जो उसकी बीमारी थी वो हमेशा के लिए ही, मतलब उन्होंने वो बुखार उसको नहीं आया फिर कभी। और जो हम उसको एलोपैथिक दवाई दिया करते थे, एंटीबायोटिक, वो महाराज ने बंद करा दी। एक डॉक्टर हमको गुड़गांव में होम्योपैथिक मिल गया, तो जब भी उसको कोई तकलीफ होती थी तो हम उसको, अभी भी मतलब हमारे पूरे परिवार में कोई भी तकलीफ होती है तो हम वहीं जाते हैं। अब वो पिल्स देते हैं शुगर वाली छोटी छोटी, और आके वो ठीक हो जाता है। तो ये महाराज की एक बहुत बड़ी कृपा रही और हम उनके साथ जाते रहे उनकी। और मेरा बेटा छोटा था, तो हमने उसका, मेरी आंटी ने बोला कि इसका हम मुंडन तिरुपति बालाजी कराएंगे जो साउथ में है। तो उन्होंने मन से प्रार्थना की गुरु जी से। गुरु जी तो सब उनको मालूम है कैसे करना है, क्या करना है। तो हमने जाने का टिकट एक फ्लाइट का बुक कर दिया था दिल्ली से तिरुपति के लिए। रिटर्न का मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा ट्रेन से कर लेंगे। तो अब हम उस समय गुरु जी की कृपा के बारे में इतना हमें जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने ऑफिस में ट्रेवल एजेंट को फोन किया, तो उसने बोला कि आप
आपके पास तो अभी टाइम है, आप नेट पे चेक कर लो, आपको फ्लाइट का भी टिकट मिल जाएगा बहुत इजीली। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली अपना नेट खोला, नेट पे चेक किया। तो उस समय इंडिया में एक फ्लाइट हुआ करती एयर डेक्कन चलती थी। तो उस एयर डेक्कन पे मेरे को आई थिंक हार्डली 10 रुपीज में या सब 9 रुपीज में टिकट्स मिल गए रिटर्न आने के लिए। जबकि वो ट्रेन का टिकट था शायद 2,000 रुपए का। तो मैंने मन में केवल इतनी प्रार्थना की, गुरु जी टिकट करा दो हमारा। ठीक है, तो गुरु जी की कृपा होती है तो उन्होंने टिकट करा दी। अब देखो ये क्या है कि जब हमारा जो कार से एक्सीडेंट हुआ था और वो जो गाड़ी थी उस समय, तो वो मेरे एक मन में बहुत सारा एक डर बैठ जाता है ना आपके कि इतना जो एक्सीडेंट होने के बाद में। तो हम फिर यहाँ से तिरुपति गए। तो जाने के बाद में मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो हमने कुछ ऐसा, क्योंकि वहां पे कहते हैं बहुत लंबी लाइन लगती है, बुकिंग करनी पड़ती है दर्शन करने के लिए, और 24 घंटे में कहते हैं दर्शन होते हैं। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मेरे एक जानकार मारुति जहाँ रहते हैं, मारुति को मार्केटिंग हेड थे इंडिया के, वो भी उसी फ्लाइट में थे। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हम हाँ, कि नहीं हमारे यहाँ ऑफिस के कुछ लोग हैं वो आपको असिस्ट कर देंगे। तो हमको वहीं एयरपोर्ट पे वीआईपी दर्शन वाली टिकट मिल गई। अच्छा, टिकट मिलने के बाद में फिर गुरु जी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं आपके सारी चीजों को, जब उनकी मर्जी होती है, कृपा होती है। अब हमने टैक्सी की, तो हमने टैक्सी की, उस टैक्सी का मतलब एयरपोर्ट से होकर जाने के लिए उसका कलर भी ग्रीन कलर का, और जिस गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो भी ग्रीन कलर की ही गाड़ी थी। तो हम लोग काफी मन में ये करते ना शंका कि ये कलर हमारी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। हमने टैक्सी कर ली तो हमारे पास तो केवल गुरु जी थे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, टैक्सी कर ली तो गुरु जी ही पहुंचाएंगे। मन में ये था कि भी टैक्सी है तो फिर से कुछ ना हो जाए। एनी हाउ हम लोग पहुंच गए। हमने गुरु जी के दर्शन किए वहाँ पे मंदिर में जाके नेक्स्ट डे। और बेटा छोटा था तो वहां पे भी हमको एक लोग मिल गए वहीं मंदिर में। तो वो वहीं साउथ के थे। हमने बात की ऐसे कि हमारे गुरु जी हैं, हमने सत्संग किया उनके साथ। नहीं मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। और फिर उन्होंने बताया इसका मुंडन कराने के लिए मेरा यहाँ पे रूम है, आप लोग आ जाना। तो हॉट वाटर जो भी फैसिलिटी थी वो सब कुछ करा के हम दर्शन करा के आ गए। तो वहां से वापस आए हैं नेक्स्ट डे चेन्नई। तो मेरी फ्लाइट चेन्नई से थी वो। तो चेन्नई में मेरा फ्रेंड रहता है। तो मैं पहुंचा तो उसने तो बोल दिया कि आप मेरे पास पूरा दिन था, कि आप पूरा दिन यहाँ पे घूम लो और क्या करोगे बैठ के होटल में बैठ के। तो उस दिन 23rd था और हमारा छोटा बेटा था, उसका जन्मदिन भी था। तो हम वहां पे गए। वहां पे एक बहुत बड़ा चेन्नई में शिव जी का मंदिर है, 500-600 साल पुराना। तो मेरी आंटी जो थी तो उन्होंने बोला कि हम हर सैटरडे को गुरु जी के पास जाया करते थे एम्पायर स्टेट में दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मंदिर के अंदर थे, बहुत बड़ा शिवलिंग था वहां पे। तो वो मेरी आंटी जी मेरे से बोल रही थी और मेरा बेटा हमारी गोद में था कि आज तो हमारा गुरु जी का दिन है, और आज अगर होता तो हम निशु को गुरु जी के पास लेके जाते, आज तो इसका जन्मदिन है। वो हमसे ऐसे बोल रही थी। तब तक मेरा बेटा जो है निशु बोलता है कि मम्मी मम्मी देखो वो काफी तोतला के बोलता था, छोटा था। तो बोलता वो देखो गुरु जी बैठे हैं शिवलिंग के ऊपर। तो गुरु जी महाराज ने उसको शिवलिंग में वहीं पे साक्षात दर्शन दिए बैठे हुए शिवलिंग के ऊपर। और ये महाराज की मतलब गुरु जी महाराज हर जगह प्रेजेंट है। मैं नहीं मालूम तो मतलब ऐसे काफी हम आपको टाइम मिला तो काफी चीज शेयर करेंगे इस तरह से। तो उसके बाद हम दर्शन करके हम वापस आ गए और हम गुरु जी के पास रेगुलरली जाते थे। तो अब गुरु जी कहते हैं जो कृपा होती है वो आपके पूरे परिवार पे होती है। तो हमें मालूम था कि गुरु जी का जो स्वरूप है तो वो किसी को भी दे दो उससे उसका कल्याण हो जाता है। और तो मेरे मन में इच्छा आई कि मेरे नेटिव प्लेस पे गुरु जी का स्वरूप पहुंचे। और नॉर्मली मैं गुड़गांव में रहता हूँ और काफी बिजी रहता, तो मैं साल भर में ऐसे ही का चक्कर लगता था जाने के लिए। तो मन में इतनी इच्छा हुई तो मेरा छोटा भाई एक दिन आ गया गुड़गांव में और हमने उसको गुरु जी का एक स्वरूप दे दिया।
क्योंकि गुरुजी के पास तो केवल हम ही फिजिकल फॉर्म में जाते थे और कोई नहीं, मेरी आंटी मेरे बच्चे जाया करते थे। हमने उनको बताया ऐसे गुरुजी हैं, और उनको सत्संग सुनाया कि गुरुजी महाराज शिव जी महाशिव हैं। तो उन्होंने घर ले जाके, अच्छा उस समय गुरुजी का स्वरूप जो आपको मिलता था वो किसी को आज्ञा नहीं थी देने के लिए, जब उनकी आज्ञा होती तभी मिलता था। तो वो ले गए, ले जाने के बाद में उन्होंने उस स्वरूप से 2-3 स्वरूप और बना के अपने घर में दिया, और काफी लोगों को, जितने हमारे परिवार के लोग थे सबको दे दिया। और जब मेरे जो बड़े भाई साहब हैं तो पूजा करते थे गुरुजी में, गुरुजी का स्वरूप मान रखा हुआ था, तो गुरुजी ने उनको एक बार साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। अब दर्शन दिए तो उनका वो रूप देख के वो डर गए। तो डरने के बाद में फिर गुरुजी जो इस फोटो में थे उस रूप में आके थे, तू तो मेरी रोज पूजा करता है, डर गया। तो और गुरु जी के लिए कहते हैं, ये तो हम लोग एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, ये बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बराबर हैं। तो वहां पे उनके यहाँ पे एक काम करता था लड़का, जो किसी गांव में पास में रहता था, वो भी आता था। तो वो भी शिव जी का भक्त था। तो गुरु जी को उनका भी स्वरूप मिल गया था, उस लड़के को भी जो घर में काम करता था, सर्वेंट था। तो उसको भी गुरु जी ने अपने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए वहां पे ही। वो लोग कभी भी, मतलब अभी भी यहाँ तक बड़े मंदिर या यहाँ पे कभी नहीं आए हुए हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं जब गुरुजी के पास जाने लगा, ठीक है, तो कहते हैं ना गुरुजी के पास जाने से गुरुजी आपको जो कृपा करते हैं, आपके जो कष्ट हैं, आपके जो कर्म हैं वो काट देते हैं। तो गुरुजी के पास जाने से पहले मेरे को बहुत ही हाइपर एसिडिटी होती थी। मैं महीने में आई थिंक 20-25 डेज ट्रेवल करता था, और इतना मेरा होता था कि मैं चाय पीता नहीं था बिल्कुल। चाय को देख के ही मेरे को डर लगता था इस तरह से। और खाने पीने में मेरे को बहुत ही केयर करनी पड़ती थी। मैं काफी एंटीबायोटिक लेके चलता था, और मैं एक कंप्लीट किट हमारे पास रहती थी, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको खा लूंगा दवाई को। अच्छा, जब से हम गुरुजी के पास गए, हमें नहीं मालूम, एक बार हम बड़े मंदिर में थे तो एक आंटी ने बोली कि ऐसा नहीं कि गुरु जी की कृपा सबके ऊपर होती है। अगर आप एनालाइज करोगे कि फर्स्ट डे के बाद में और आज के डेट में आपको आपके साथ क्या फर्क पड़ा, क्या गुरु जी की कृपा हुई, तो आपको मालूम पड़ेगा इसके बारे में। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ। मैं उस दिन अकेला था घर में, तो मैंने कहा हाई ऊपर ऐसा क्या हुआ है। तो मैंने एनालाइज किया, जब से हम गुरु जी के पास जाने चालू हुए, तो वो जो हमारी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और जो पेट में दर्द होता था, और वो काफी होता था, मतलब शाम को खाना खा लेते तो पेट में दर्द होता था, और कुछ ऐसा वैसा खा लें, मतलब हमारी डाइट भी बहुत ही फिक्स हो गई थी। वो सब चीजें खत्म हो चुकी थी। मैं चाय प्रसाद गुरु जी का पीता था, घर में भी चाय प्रसाद महाराज का लेता था, और मेरे को प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी मेरी। तो ये जो समस्या थी, आई थिंक काफी लंबी प्रॉब्लम थी, जो महाराज ने हमारी ठीक की। और जो कहते हैं गुरु जी की कृपा अगर परिवार वालों पे होती है, आपके मित्रों पे होती है, आपके जो सराउंडिंग में जितने लोग हैं जो आपसे एसोसिएट हैं, सभी के ऊपर महाराज की कृपा होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, वो मेरे नेटिव प्लेस में रहते हैं। तो एक बार हम अपने नेटिव प्लेस गए, तो हमारे पास गुरु जी का छोटा सा स्वरूप था, तो हमने उनको दिया। अब नॉर्मली ज्यादा हमसे उनसे बात होती नहीं थी। जब मैं पहुंचा, जब मैं गुरु जी का स्वरूप उनको दिया, तो जो मेरी भाभी जी है, मतलब फ्रेंड की वाइफ जो है, तो उनको क्या था, उनके यूट्रस में कैंसर हो गया था, मतलब जो उसके अंदर। हम तो वापस आ गए, वो काफी वीक वीक के काफी कमजोर हो गई थी। तो जब हम वापस आ गए तो उन्हें बोला कि एक महीने बाद कि भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि सिमिलर प्रॉब्लम वहीं पे किसी और को हुई थी और उनकी डेथ हो गई थी, मतलब सेम सिम्टम सेम कंडीशन में। तो मैं कहता हूँ गुरु जी महाराज ने उनको एक नई लाइफ दी। हमारी फैमिली में मेरे से छोटा भाई है, मैं पंकज। तो उसको, उसकी जो वाइफ है, तो उनको क्या हुआ कि उनके बैकबोन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो नॉर्मली टीबी की बीमारी आई थिंक पहले लोग
तो लोग बता देते हैं, बट काफी लोग छुपाते थे, बताते नहीं कि टीवी होगी, ये बहुत ही डेडली डिसीज मानते हैं इसको, छुआछूत की बीमारी मानते हैं कभी। तो उन्होंने मेरे को आई थिंक फोन किया कि रात के 11 बजे कि भैया हमने क्या, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था इनको क्या प्रॉब्लम हुआ, हमने क्या हुआ क्या बताओ, तो किस चीज का जवाब दे दिया। तो वो कहते हैं कि उसको, नीतू को हुआ था बैकबोन में, और 2 ढाई साल से दवाई चली थी, उसका दर्द का भी दवाई चली थी, काफी उन्होंने ट्रीटमेंट किया, दर्द का भी 1-2 साल किया। अब डॉक्टर बोले ये तो, वो झुक नहीं पाती थी, अपने बच्चों घर का काम नहीं कर पाती थी, कि अब तो ऐसा होगा कि इसको पूरे जीवन पर्यंत ही इस तरह से रहना पड़ेगा, ये दर्द जाएगा नहीं। तो हमने हमने गुरु जी के पास यही सीखा था कि जो भी आपके जीवन में मिलता है, अगर कांटा लग जाए तो कांटा प्रसाद है, तो उन्होंने कहा, ये दर्द है और तो महाराज का प्रसाद है, और समझ के, डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। तो हमने कहा, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे तो गुरु जी महाराज हैं, तो आ जाओ उनके पास, उनकी ब्लेसिंग ले लो, और वो जैसा भी चाहें वैसा होगा। कहते गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो मेरे मन में ये था उस समय कि ये, कि गुरु जी जब कोई बहुत ही किसी को बड़ी प्रॉब्लम होती तो उसको लोटा ब्लेस करके देते थे, देते थे, मतलब। तो मेरे मन में आया कि ये आ जाएंगे तो उनको भी बड़े मंदिर ले जाके इनसे लोटा ब्लेस करा देंगे गुरु जी से। ठीक है, तो देखो गुरु जी की कृपा इतनी हुई कि जो डॉक्टर बोलते थे कि उसके बैकबोन में जो कहते हैं जो हड्डी होती है, कुछ गैप आ गया था, कहना ये कभी ठीक नहीं हो सकती, ना ही रिपेयर हो सकती है, अगर रिपेयर करेंगे, कुछ ऑपरेट करेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महाराज ने केवल उसकी वहां से आने का प्रोग्राम बनने पे ही उन्होंने उसको वहीं पे ब्लेस कर दिया। लोटे का सत्संग में आपको बताता हूँ मैं क्यों सोच रहा था कि लोटा। मैं बड़े मंदिर में, महाराज ने मेरे को सोमवार के दिन की सेवा दी थी, तो संगत काफी कम आया करती थी, तो मेरे मन में बहुत संशय था कि आज की डेट में क्या लोटे की जरूरत है कि नहीं है ब्लेस करने के लिए, है ना। कि जो भी महाराज ने उस समय तो बोलते थे गुरु जी अपने बुखार बिंदु से कि भी लोटा ले आना ब्लेस करने के लिए। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आज की डेट में उनकी इतनी कृपा है कि आई थिंक उनका नाम ही लो, उसी में ही सारी ब्लेसिंग है। ये महाराज ने मेरे को ये मैसेज दिया, और उसको पूरी तरह से ये पीओ प्रेशर का बैकबोन का जो पेन था वो हमेशा के लिए ठीक कर दिया। अब मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करता हूँ। जो गुरु जी महाराज साक्षात हुआ करते थे, तो हम एम्पायर स्टेट में जाया करते थे, तो गुरु जी के आदेश जिसे मैंने सुने कि भाई बच्चों को लेके नहीं आया, लेके आना है, बच्चों को घर पे ही ब्लेसिंग है। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे, तो 7 से 9 का टाइम होता था, 7 to 9। तो हम 7 से अगर पहले पहुंच जाते थे तो गुरु जी अपने नॉर्मल ड्रेस में, ट्राउजर्स में, शूज में और टी शर्ट्स में, वो एक साइड में गुरु जी के रूम के बाहर सेटी पड़ी होती थी, उस पर बैठे मिलते थे। तो हम लोग गए तो गुरु जी ने वहीं बिठा लिया। अच्छा, एक बार मैं बताएं, हमने तो देखा ही नहीं, हम जाके गुरु जी का आसन था, वहां के मत्था टेका, गुरु जी वहां पे उस ड्रेस में बैठे हुए अपने, तो वहां पे हमने गुरु जी का माथा टेका अच्छी तरह से। तो हमारे जेतरा अंकल हैं, मेरे को ध्यान है, आपने उनका सत्संग सुना होगा, उनकी एक छोटी सी पोती थी, वो भी ऐसी अराउंड 4 ईयर 5 ईयर ओल्ड, तो वो भी आई थी। उसमें मुश्किल से 10-15 संगत थी वहां पे। तो गुरु जी ने अपने बोला उस बच्चे से कि तेरे को आने की जरूरत क्या है यहाँ पे, तो घर से ही एसएमएस कर दिया कर। मतलब गुरु जी के मुख से कहे हुए सब थे कि बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, बच्चे घर में ही ब्लेस्ड हैं। एक बार क्या हुआ कि हम एम्पायर स्टेट में जाते थे, तो कहते भाई पुरानी संगत ऊपर, जो नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो महाराज के सामने बैठेंगे। तो हम जाके ऊपर बैठ गए फर्स्ट फ्लोर पे। मन में बहुत ही गुस्सा आया कि भाई नीचे खाली पड़ा है, मेरे को ऊपर बिठा दिया। जब गुस्सा आया तो महाराज को तो सब कुछ मालूम है, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में, ये पूरा ब्रह्मांड मैं समझता हूँ, इसका एक एक जो भी घटना हो रही है सब गुरु जी की कृपा से हो रही है। तो हम ऊपर बैठ गए, तो हमारे पास सिंगला अंकल जी आए, बोले बेटा अंकल तुमको ऐसे नाराज नहीं होते, आप जाके नीचे बैठ जाया करो, जब जैसे जैसे संगत आए
आप ऊपर आ जाओ जब नीचे पूरा भर जाए, पीछे चले जाना। मैं ठीक है, तो हम वैसे ही करने लगे। तो अब जब गुरु जी महाराज अपने रूम से निकलते थे, मैं तो उनको गुरु जी मानता था, मैं तो मैं देखता था कुछ संगत जहां जहां के चरण पड़ते थे उस जगह को चूमती थी एम्पायर स्टेट में। तो सोचता था ये देखो क्या ऐसे कर रहे हैं सारे के सारे, गुरु जी सामने है, उनके पैर नहीं छू रहे, नहीं यहाँ पे छू रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि उनको आवाज था उस समय, गुरु जी ने आवाज कर रखा था कि महाराज महाशिव हैं, साक्षात भगवान है। तो अब मैं बैठा एम्पायर स्टेट में ग्राउंड फ्लोर पे, सामने गुरु जी बैठे हुए थे। हुआ या कि मेरे सामने मेरे से करीब 1 फुट लंबा कोई संगत आके बैठ गए। अब जब सामने बैठ गए तो उनका जो बैग था वहां पे मेरा सर आ रहा था, तो मेरे को नजर नहीं आ रहे थे। हमने क्या, अब तो यहाँ नीचे बैठे, अब नीचे भी यहाँ पे ऐसा ये कंडीशन है। तो मैंने वहां पे आंख बंद किया तो देखा, फिर हमने साइड से देखना चालू किया। जैसे हमने आंख बंद किया तो देखा महाराज साक्षात गुरु जी महाराज ने हमको शिव जी के रूप में दर्शन दिए, शिव जी बैठे हुए हैं आसन के ऊपर। फिर मैं दोबारा देख रहा हूँ तो गुरु जी अपने उसी स्वरूप में चोले में बैठे हुए जिन्होंने वेस्ट पहन रखा था। तो ये कम से कम आई थिंक 10-15 मिनट तक मैं वहां बैठा रहा और ये बार बार चलता रहा। मैं देखता रहा, चलता रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा। तो ये पूरी की पूरी घटना मैंने देखी, इंजॉय की, और फिर मैं ऊपर जाके बैठ गया और मैं सब ये भूल गया। भूल गया ये भी महाराज की मर्जी। तो बहुत लोगों ने बोला कि गुरु जी ने हमको साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो फिर बाद में मेरे को भी याद आया कि गुरु जी ने हमको भी इस तरह से साक्षात रूप में दर्शन दिए। एक जब हम गुरु जी के पास, एक और इंसिडेंस है एम्पायर स्टेट का, हम आप लोग आपसे शेयर करेंगे। जब हम गुरु जी महाराज के पास जाते थे तो लंगर करने के बाद पहले चरण स्पर्श करते थे, फिर जब वापस आने के लिए आज्ञा लेते थे तब भी चरण स्पर्श करते थे। तो नॉर्मली गुरु जी के पास संगत में कोई ना कोई इनके हाथ दबाता था, कोई पैर दबाता था, कभी कभी गुरु जी किसी से बात करते थे। तो उस दिन मैंने लंगर किया और लंगर करने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए लाइन में लगा। तो मैं दूर से देखा तो गुरु जी ने एक पैर ऊपर रखा हुआ था। नॉर्मली आप देखो ना जो शिव जी की स्वरूप में ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे, दूसरी साइड में बात कर रहे थे। बात कर रहे थे तो मेरे को आया कि मैं तो उनके पैर छूने के लिए आया हूँ, एक पैर ऊपर रखा है, इन्हें कोई चिंता ही नहीं हमारी, और उधर बात कर रहे हैं, इन्हीं के हमारी तरफ भी देखें। ये सारी मेरे मन में बातें नहीं। जब मैं उनके पैर छूने गया तो गुरु जी के 2 पैर नीचे, एक जो पैर ऊपर रखा था वो रखा हुआ, मैंने दोनों पैर पकड़ के उनका माथा टेका। तो ये मतलब हमें समझ में तब भी नहीं आया कि मेरे को बहुत भाई मन में जो आया वो पूरा हुआ। हमने चरण स्पर्श किए तो महाराज का एक पैर ऊपर और 2 पैर नीचे मैंने पकड़ रखे थे। ये महाराज की बहुत ही असीम कृपा है, मैं समझता हूँ। एक बार सत्संग हुआ गुड़गांव में, हम किसी के यहाँ गए हुए थे, तो गुरु जी की स्वरूप में से त्रिशूल निकला। हम लोगों ने उसको देखा, और देखा तो क्योंकि एक हम लोग इसको समझते ना चमत्कार इस तरह से। तो हमारे घर में भी मतलब ये सत्संग जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हमारे घर में भी महाराज का सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तो सभी की एक्सपेक्टेशन होती है इस तरह से कि भाई कुछ होना चाहिए। सत्संग हुआ, सत्संग होने के बाद में सब कुछ हो गया, तो मेरे को लगा कि ये तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, जबकि गुरु जी महाराज की कही हुई बात है कि गुरु जी साक्षात है, उनका स्वरूप जो है। तो मेरा बेटा उसमें छोटा था, जैसे हमने आपको बताया, तो आई थिंक प्ले ग्रुप में जाता था डेली। तो मैं सुबह नहा के गुरु जी पूजा कर रहा था, वो मेरे पास खड़ा हुआ था, मैं उसको नीचे छोड़ने जाना था उसका स्कूल के लिए। तो मेरे पास खड़ा था, उसने मेरा कंधे से हाथ करके हिलाया, बोलता कि पापा पापा क्या, कि देखो आज गुरु जी फोटो से बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं बाहर निकले, उन्होंने एक पैर यहाँ रखा और फिर जा मेरे सर पे हाथ फेरा और बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है। हमने कहा स्कूल जाना हूँ। कि पापा क्या कर रहे हैं? वो पूजा कर रहे हैं। कि पूजा करने दो, तुम स्कूल जाओ। और फिर वो हमारे जो रूम है वहाँ पे स्टडी टेबल है, उसके ऊपर गुरुजी बैठ गए। उसने मेरे को ये सब बोला।
मैंने सुना तो, और मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। उसके बाद में मैं ऑफिस चला गया, और ऑफिस में जाने के बाद मैं शाम को आया इवनिंग में, तो 9 9 साढ़े 9 बजे उसकी माँ उसको सुला रही थी, मैं बैठ के दूसरे रूम में खाना खा रहा था। तो फिर उसने वही बातें दोबारा रिपीट की कि मम्मी मम्मी, आज सुबह जब पापा पूजा कर रहे थे तो गुरुजी फोटो से बाहर निकल आए, और बाहर निकल आके उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे से बोला कि तुम स्कूल जाओ, पापा को पूजा करने दो। अब मैंने सारा ये सुना, और मैंने अपना सर पकड़ा, हमने कहा, मेरे मन में जो इच्छा थी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो गुरुजी महाराज ने मेरे को साक्षात, मतलब बेटे के थ्रू दर्शन देके फोटो से वो बाहर आए। आपने सत्संग सुना होगा, जो दिव्य आबा में कुछ लिखा हुआ है सत्संग की, गुरुजी महाराज फोटो से बाहर निकल रहे। सेम ये मेरे घर पे महाराज ने फोटो से निकल के दर्शन दिए मेरे बच्चे को, और उन्होंने बताया कि मैं तो तेरे घर में ही बैठा हुआ हूँ, ये मैं साक्षात बैठा हुआ हूँ, तो क्या समझता है कि मेरी कोई चमत्कार चाहिए। तो ये गुरु जी का जो स्वरूप है वो साक्षात है। एक और आपसे सत्संग शेयर करता हूँ कि जब हम गुड़गांव के सत्संग में जाते थे, तो जब आप सत्संग में जाते हैं तो आपके मन के काफी दुविधाएं दूर होती हैं। तो जो गुरु जी का मंत्र जाप है ना, ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ये महामंत्र है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उससे भी ये महाराज ने इसमें ऐसी कृपा डाली हुई है कि जो भी इसका उच्चारण करेगा, याद करेगा गुरु जी को, गुरु जी की कृपा तुरंत होती है उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि ये भी मेरे बेटे से रिलेटेड है ये। तो एक बार उसको बुखार आ गया रात में, और उस समय सुबह का 2 या 2:30 बजा हुआ था, और हमारे पास शायद एक क्रोसिन का जो लिक्विड सिरप होता है वो बचा हुआ, तो एक स्पून ही था जो मेरी आंटी निकाल के लाई, और उसके हाथ में पिलाने के लिए लेके आई। उसने फीवर था, उसने कस के हाथ मार दिया कि मेरे को, तो सारा का सारा नीचे गिर गया। अब 2:30 बजे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, उन्होंने कहा क्या करेंगे। तो मेरे को, वो सत्संग में हम जाते थे तो वहां पे एक निशांत अंकल है, वो सुनाते थे अपना सत्संग। मेरे को एक अमेरिका में मेरे का भाई रहता है, उनको इंटरनेट पे बात करनी थी, तो उन्हें प्लग लगाया और इंटरनेट चालू हो गया, बात करने लगे। गुरु जी कृपा हो गई, तो जब भी तकलीफ हो तो गुरु जी को याद करो। तो मेरे को वो शब्द इनकी याद आए, तो हमने उसको गोद में लिटाया, बेटे को सर पे हाथ रखा, और हमने गुरु जी का मंत्र जाप चालू किया, ओम नमो शिवाय सच्ची सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं 1 या 2 मिनट किया होगा, वो तुरंत सो गया, उसका बुखार तुरंत ही इमीडिएटली उतर गया। तो ये महाराज की कृपा है, मतलब बहुत 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 कृपा है। मैं एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ कि जब हम गुरु जी के पास जाने से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद में मेरे पास गाड़ी थी गोल्डन कलर की होंडा सिटी। तो उसके, मैं डर गया था, उसको चलाना मुश्किल हो गया था, मैं चलाता नहीं था उसको। तो मैं एक बार, गुरु जी ने मेरे को रात में दर्शन दिए ड्रीम में, और मैंने मेरे को दिखाया उन्होंने कि जो मेरी गाड़ी है वो कोई दूसरा चला रहा है, उसने चला के ठोक दिया उसको, और एक्सीडेंट हो गया, मतलब और एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी वहां पे मेरे साथ हैं, तो गुरुजी ने उसमें इंश्योरेंस की पॉलिसी पड़ी थी गाड़ी के अंदर, उन्होंने गुरुजी ने दरवाजा खोला, पॉलिसी निकाली, हाथ में से हिला के दिखाते थे मेरे को, ये पॉलिसी क्यों करा रखी है, इसको ठीक कराओ चलाओ। मतलब महाराज ने बोला कि भाई तुम्हारे जीवन में ये आ रहे हैं, बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मेरे मन से वो सारा भय निकाल दिया। उसके बाद हमारे आई थिंक 3 4 उस 5 उस कार से एक्सीडेंट हुए, उसके बाद में भी एक्सीडेंट हुए, और हम लोगों को कोई चोट नहीं लगी इतना, लेकिन वो गाड़ी ठीक होती रही, हम उसको चलाते रहे, और महाराज ने मन के अंदर से जो विचार थे वो सारे निकाल दिए। कहते हैं ये गुरु जी आपके पास आप जाते हैं तो वो आपका, जो आप, मैं जो जॉब करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसमें वो काफी उन्होंने ब्लेस किया। और इससे रिलेटेड एक सत्संग है कि मैं काफी ट्रैवल करता था बॉम्बे, ऑल इंडिया, आई थिंक 25 डेज इन ए मंथ अल्टरनेट ट्रैवलिंग काफी होती थी। मैं किसी एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ था काफी 1 साल से,
वो हो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट गेटिंग सक्सेस। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर बैठा हुआ था, जब बड़े मंदिर में, तो मैंने देखा, आंख बंद की बैठा हुआ था, कि मैंने देखा कि मैं कहीं टैक्सी गाड़ी से जा रहा हूँ, लाइटें जल रही हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ये सब मैंने देखा। तो मैंने कहा, मेरे को वो ये क्या दिखाया। उसके नेक्स्ट वीक में गया बॉम्बे में मीटिंग करने के लिए, और मैंने जो भी हमारा बिजनेस डील थी वो मैंने साइन की, हमने एग्रीमेंट फाइनल किया। शाम की हमारी फ्लाइट थी 7 बजे की। तो मैं न्यू बॉम्बे से कार से आ रहा था, काफी कम शॉर्ट टाइम रह गया था फ्लाइट कैच करने के लिए। तो ड्राइवर ने गाड़ी को दूसरे रूट से लिया, मेरे को नहीं मालूम था। वो शाम का समय था, जो मैंने बड़े मंदिर में देखा हुआ था सीन 1 हफ्ते पहले, वो मेरे को दोबारा वहां पे उस कार में मैं बैठा हुआ वो सारा मेरे को नजर आया। तो गुरु जी ने बताया कि भाई ये सारा का सारा पहले से ही उन्होंने ब्लेस कर रखा है, इसलिए ये सारा का सारा हुआ। तो गुरु जी महाराज बहुत कृपा करते हैं। एक और मैं सत्संग आपको सुनाता हूँ। मेरे अंकल हैं, चाचा जी हैं, वो एक्सपायर कर गए थे। उनकी मेरी बहन थी, जो मेरी छोटी सबसे, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी 1-2 दिन, कई साल से। और मेरी जो आंटी थी वो काफी चिंतित रहती थी कि इसके लिए सही सही से लड़का हो जाए, मतलब कि किसी की लड़की हो उसकी शादी के लिए काफी लोग उनको धक्का खाना पड़ता है, मैं सही लड़का नहीं मिले शादी करने के लिए। तो हमारे पास तो महाराज गुरु जी हैं, तो मैं उनके पास गया। तो मेरे पास गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप था, और मेरे जो चाचा जी थे वो, उनकी काफी फोटोग्राफी का बिजनेस था। तो मैंने अपनी बहन को उसको गुरु जी का स्वरूप दे दिया। तो हमने बोला कि ये गुरु जी का मंत्र है, तुम इसका जाप करो, और गुरु जी की कृपा से तुम्हारी शादी जहाँ चाहेंगे, जैसा चाहिए वैसी हो जाएगी। तो हमने चाची अपनी आंटी जी को बोला उनको। तो मेरे जो कजिन ब्रदर था, उसने गुरु जी के स्वरूप से बड़ा स्वरूप बनाया और उन्हें घर में लगाया। तो जिस दिन उसने स्वरूप घर में लगाया, तो उसके कहता पूरी रात गुरु जी ने उसको सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। और जो मेरी आंटी परेशान हो रही थी मेरी कजिन सिस्टर की शादी के लिए, उसके लिए पास में ही और उनके मन मुताबिक बहुत अच्छा लड़का मिल गया, और उनकी शादी महाराज की कृपा से हो गई। एक और सत्संग मैं शेयर करूंगा आपसे, जो मेरे कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा होती है तो आपके मित्र, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होती है। तो और महाराज सबका ध्यान रखते हैं यहाँ पे, मेरे को मालूम है। तो हमारे मित्र हैं एक प्रेमपाल सिंह। तो हुआ क्या कि मैं काफी मतलब उनके टच में ही था, ऑल ऑफ सडन मैंने उनको फोन किया एक दिन, मेरे को याद आया। तो बोले मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन हो गया, उसका मैक्स साकेत में शायद ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा आप ऑपरेशन मत कराओ, आप हमारे गुरु जी हैं बड़े मंदिर, वहां आ जाओ एक दिन। तो सोमवार का दिन था, वो आ गए। वहां पे आने के बाद में उन्होंने प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद चले गए, और उनका वो दर्द उसी दिन वहां पे खत्म हो गया था। मैंने बोला कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप आ गए हो, महाराज ने आपको ब्लेस कर दिया है। तो पहला दिन था उनके पास, जैसी महाराज की मर्जी, और उन्होंने जाके वहां पे ऑपरेशन कराया। मैं ट्रेवलिंग की प्राइवेट जॉब है, तो मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। मैंने गुरु जी से बोल दिया, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो, मेरे को फिजिकल आने की आपका जरूरत नहीं है कुछ भी। तो उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उन्होंने, उनके बिल्कुल पेन नहीं हुआ, मतलब ये सीजे मतलब कट हुआ था उनको 2-3 इंच का स्टमक में, गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए। तो दर्द नहीं हुआ, और पास में और भी पेशेंट थे सिमिलर ऑपरेशन के, वो सारे दर्द से चिल्ला रहे थे, इनके दर्द नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑपरेशन किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो कर दिया। तो मेरे दर्द क्यों नहीं हो रहा। मैंने अच्छा दिखाओ, वो कितना बड़ा पत्थर निकला। गॉल ब्लैडर डॉक्टर ने निकाला, दिखाया, तो उसमें कोई कहता इसमें तो कोई स्टोन है ही नहीं। तो महाराज की कृपा से देखो ऑपरेशन शायद उनका हुआ, बट दर्द भी नहीं हुआ, और उसमें स्टोन गायब हो चुका था उनके शरीर से। ये महाराज की बहुत ही स्पेशल इनके ऊपर कृपा रही। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तो गुरु जी
बोलते थे कि बड़े मंदिर में जाके सेवा करो। और उस समय जब कोई भी बड़ा फंक्शन होता था हम तभी जाते थे बड़े मंदिर, है ना, जैसे बैसाखी का, महाशिवरात्रि का, और 7 जुलाई या गुरुपूर्व। और उस समय बहुत ही कम लिमिटेड संगत हुआ करती थी। और आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले से सेवा चालू हुआ जाया करती थी। तो आप लोग अगर बड़े मंदिर गए हो तो उसके राइट साइड में जो पार्किंग एरिया है, तो उस समय गुरु जी ने बोला कि आप लोग जाओ सेवा करने के लिए। तो हम शायद 15-20 संगत थे वहां पे सेवा के लिए। तो वहाँ काफी आधे पोर्शन में पीछे बबूल को जो पेड़ लगे हुए हैं वो लगे हुए थे, और पीछे काफी गड्ढा था, तो उसकी लेवलिंग करनी थी। ये आई थिंक 2006 की बात होगी या 7 की बात होगी, आई डोंट रिकॉल द डेट। जब हम लोग सेवा करने के लिए गए थे, एक ट्रैक्टर था और एक दो जो जिससे मिट्टी की लेवलिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो था जिसे उसको दबा दबा के करते हैं। तो वो एक ही पीस था, एक या 2 पीस था, तो काफी उसका लेवलिंग हुई, मिट्टी बराबर हुई। तो हम लोग ने कहा कोई बात नहीं, ये एक ही है, हम उसको पैरों से करते हैं। तो हमने, जैसे हम पैर जूते पहन रखे थे तो एक एक पैर मारते थे, तो हम देखते थे कम से कम हमारे 10-20 फुट का एरिया अपने आप लेवल हो गया। तो हम बोलते देखो, हम तो एक दो पैर मारे, इतना इतनी मिट्टी एक साथ लेवल हो गई, ये कैसे हो रही है। तो ये महाराज का मतलब वहां पे अपना अलग ही चमत्कार है। और मतलब चमत्कार इनकी कृपा है कि आपने एक पैर मारा, वो मतलब हजारों पैर के बराबर वहां की गुरु जी ने वो लेवलिंग करा दी। और वो पूरा पूरा वो तो जितनी जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो सारा सारा वो एरिया वहां पे उस दिन ठीक किया गया था। एक और सेवा के बारे में ही मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि बड़े फंक्शन में आप जब बड़े मंदिर गए हो ना, तो आपने मेन हॉल में देखा एक सैंडलियर लटक रहा है बीच में। उसमें एक सेंटर में हुआ करता था और चार और वो चार कोनों में लटकते थे सैंडलियर, वो काफी ऊंचे हुआ करते। और कम ही लोग थे हॉल में, आई थिंक 5-6 लोग होंगे। तो एक अंकल ने हमको बोला कि भाई आप चढ़ जाओ सीढ़ी से, काफी ऊंची सीढ़ी हुआ करती थी, और जाके चढ़ के इसको ऊपर से नीचे उतार के लाओ। अब मेरे मन में विचार आया कि मैं फिजिकल काम तो ज्यादा करता नहीं था, और नॉर्मली आप कहीं चढ़ो नहीं, सीढ़ियों पे चढ़ो तो आपके पैरों में बहुत दर्द होता है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं चढ़ूंगा बहुत दर्द होगा। लेकिन मैं चढ़ गया, चढ़ने के बाद उसको उतारा और सब कुछ उसकी एक एक जो क्लीनिंग हुई सारे सैंडल्स की, दोबारा ऊपर जाके उसको लटकाया, जाके हमने सब कुछ किया। पूरे दिन सेवा करते थे वहां पे, बहुत आनंद आता था गुरु जी। और बहुत ही लिमिटेड ही संगत हुआ करती थी। तो वापस हम जब आए घर पे, तो हम लेटे, तो हमने सोचा अब तो पैरों में दर्द होगा, नेक्स्ट डे हम उठेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठा तो मेरे अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी मैं फील कर रहा था, और मेरे पैरों में उसमें कोई दर्द नहीं। अगले दिन हम फिर सेवा पे गए बड़े मंदिर में। तो ये महाराज की जो मंदिर में बहुत ही ब्लेसिंग है। और सेवा से मैं तो गुरु जी सेवा से आपके सारे कष्ट काट देते हैं, जो भी आप मंदिर में सेवा करते हैं। और मैं सेवा के ऊपर ही मैं आपको एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ कि हम लोग जब बड़े मंदिर में ही सत्संग चालू हो गया था, सैटरडे संडे और थर्सडे को, तो वहाँ सेवा जाया करते, सुबह जाया करते थे और शाम को आया करते थे रात को 11 बजे। और महाराज ने मतलब सारी सेवा, जितनी फूलों की सेवा, जहाँ जहाँ, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ही सेवादार थे, कोई उसमें का कोई सिस्टम नहीं था, तो हम सब कुछ सेवा किया करते थे। तो मेरी आंटी जो है वो किचन में सेवा कर रही थी, तो वो एक मिक्सी होती है उसमें शायद चिली का पेस्ट बना रही थी। तो वो शायद जार उसको निकल गया, तो वो जार उनकी आंखों में लगा, तो उनकी आंखों में मिर्च चलेगी, सारी चलेगी, हमें नहीं मालूम। मैं हॉल में बैठा हुआ था, तो हॉल से मैं बाहर निकला, गुरु जी के रूम के बाहर जो स्टेप्स हैं, तो वहाँ चाय प्रसाद की कोई ट्रे लेके आ रहे थे संगत के लिए। तो वो ट्रे का एक गिलास गिर गया उसी समय मेरे निकलते ही। जब गिर गया तो वहाँ चाय प्रसाद फैल गया, कांच कांच हो गया। तो मैं झुका, मैंने एक दो सेवा संगत के लोग वहां से कपड़ा और पोछा लेके आके वो सारा, मतलब वो लाला के हमको दे रहे थे, ये इनको ये साफ करना है, मैंने साफ किया। उसको करने के बाद में उस समय पहले बड़े मंदिर में बैक साइड में छोटी किचन हुआ करती थी, और 2 रूम हुआ, गेस्ट रूम हुआ
करते थे। तो मैं उधर ही गया गेस्ट रूम कि भाई देखो जाके मेरी आंटी कहाँ है। तो वो वहां पे लेटी हुई थी बेड के ऊपर, और सिंगल आंटी भी वहां पे थी। तो उन्होंने उसके फेस पे काफी घी वगैरह लगा रखा था। तो मैं देखा, मैं एकदम जोर से डांटा, हमें कि यहाँ लेटने के लिए आए हैं और लेटी हुए, चलो वहां पे हॉल में बैठो, चलो गुरुजी के पास। तो आंटी बोलती नहीं नहीं, अरे ऐसे मत बोलो इसको, इसकी आंखों में तो मिर्च चली गई। हमें कुछ नहीं चली गई मिर्च, इसकी तो ऐसे ही कर रही है, उठ जाओ। अब वो तो इतना हमने बोला, वो उठ के खड़ी हो गई, और बिल्कुल कहता हमें तो कुछ लग नहीं रहा। तो शायद मेरी आंटी को कुछ जलना होगा या बहुत भी उनके ऊपर कष्ट थे, जो महाराज ने वो सारे चीज हुई, बट उन्होंने इमीडिएटली हमसे कुछ, वो चाय प्रसाद का ग्लास टूटा जो भी हुआ, और गुरु जी ने हमसे सेवा ली, और उधर उनके सारे के सारे कष्ट काट दिए। ये महाराज की मतलब कहते ना, बहुत ही कृपा रही। जब हम बाई स्टेट जाया करते थे, हमें अगर लंगर के समय एक ही चीज चलती थी वहां पे, ओम नमः शिवाय वाला चलता था, और उसमें उसमें कहते थे कर ले कर्म की उत्तम खेती इस जीवन में। तो मेरे समझ नहीं आता था, मतलब अब उसकी चीजें शायद मैं बार बार सोचता था कि यही इसमें यही लाइन क्यों आती है इसके अंदर। तो क्या है कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो बुरा भी मत करो, सोचो भी मत, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो ही हमारे सामने और हमारे आते हैं। तो हमको कभी भी जहां तक हो सके हम सभी का अच्छा करने की कोशिश करें, और किसी के भी बारे में कहीं पे भी ये ना सोचें कि हम ऐसा, जो हमारे लिए जो हम अपने लिए सोच सकते हैं वही हमेशा हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। और एक और मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा कि गुरुजी महाराज ने बोला कि जो बड़े मंदिर आ गया उसको कहीं दूसरे किसी भी मंदिर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कि ये जो बड़ा मंदिर है महाराज का, ये सबसे बड़ा है। तो अब क्या हुआ, जब गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली थी, उसके बाद में मैं जयपुर गया। तो उस समय हमें कुछ मतलब काफी परेशान थे कि भाई गुरुजी चले गए, और तो मालूम नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम एक बार वहाँ एक मंदिर है घर के पास में जयपुर में, इन लॉज के घर के पास में, स्वामी नारायण का। तो मैं और मेरी आंटी शाम को वॉक करते हुए गए, वहां जाके बैठ गए। जब वहां बैठे तो वहां पे बहुत तेज गुरु जी की फ्रेगनेंस, इतनी तेज फ्रेगनेंस। तो हमने कहा गुरु जी तो यहाँ पे भी है। उसके एक दिन दो दिन बाद मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम वहां जाएंगे सालासर बालाजी। तो चलो, वहां से आधे एक घंटे का डिस्टेंस है जयपुर से। तो हम लोग वहां गए। तो वहां गए तो वहां जैसे ही उन्होंने हमको स्पेशल, वो डीएसपी थे वहां पे पहले, तो स्पेशल दर्शन के अरेंजमेंट कराए। तो हम शॉर्ट वे में वहां पे दर्शन के लिए जैसे ही पहुंचे, वहां पे भी गुरु जी की इतनी तेज फ्रेगनेंस, इतनी तेज फ्रेगनेंस की हमने कहा ये तो गुरु जी का जो आदेश था वो यही था कि भाई आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बट उनके साथ उनको जाना था तो गए। तो हर जगह हर रूप में महाराज ही प्रेजेंट हैं। तो जो भी महाराज के चरणों में जुड़ गया, तो उसको महाराज की मतलब जो कहे हुए शब्द हैं, आई थिंक उसी में ब्लेसिंग है, और उसी में उनकी पूरी कृपा है। हम एक मतलब बहुत ये है कि हम इसको चमत्कार तो नहीं कह सकते, मैं तो महाराज की कृपा ही बोलूंगा, जो उन्होंने हमको अपनी गोद में बिठा रखा है, हर पल हर समय अपने कृपा हमारे ऊपर करके रखते हैं, हमारे परिवार के ऊपर, साई संगत के ऊपर रखते हैं। केवल ये है हमारा विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए महाशिवरात्रि की सेवा पे। तो पहले संगत के लिए जो महाशिवरात्रि बेल का प्रसाद बनता था, तो रात को ही हम लोग उसको सेवा में उसको धुलाई करते थे और उसको सुखा के और करते थे। तो बैग तो ये क्या हुआ कि मेरे हाथ में चाकू था। तो मैं जो बैग जो बेल के जो
बोरियां होती हैं प्लास्टिक की, मैं उनको काट रहा था। तो हुआ क्या, मेरे लेफ्ट हैंड के जो अंगूठे में बहुत डीप कट लग गया, इतना डीप कट लग गया उससे खून बहने लगा। वो करीब 11:30 बज रहे थे करीब करीब रात के। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो हाथ कट गया। मैंने इतना सोचा, मेरा हाथ का जो दर्द भीगते हुआ था वही बंद हो गया। तो मेरे को कहीं से एक टेप मिला, मैंने उसमें टेप लगा लिया वाइट। हम सारा सब कुछ करते रहे। तो महाशिवरात्रि का फंक्शन निकल गया। निकलने के बाद में मेरे हाथ पे वो टेप लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चोट वोट तो कुछ ऐसी लगी नहीं है, ये ऐसे ही मैंने लगा रखा है। ये मन में विचार आया इतना ही, वो दर्द जो जब चाकू लगा था वो उतना ही तेज दर्द चालू हो गया। तो उनका गुरु जी महाराज जी आपकी कृपा है इसलिए ये दर्द नहीं हुआ। तो ये क्या है कि छोटी छोटी मतलब बात भी आपकी महाराज हर समय सुनते हैं और आपके ऊपर हमेशा कृपा रहती है। एक और हम आपको सत्संग सुना रहे हैं कि ये सत्संग ऐसा है कि तो बहुत ही अजूबा सा है जो मैंने देखा। और जो आप बड़े मंदिर जाते हैं तो एक बार हम मंदिर में थे, मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलूंगा, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो हम थे, मेरे साथ में एक और मंदिर का कोई स्टाफ था, वहां कोई चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो हम लोग खड़े हुए थे, बारिश बहुत तेज हो रही, हमारे ऊपर बूंदें नहीं पड़ रही थी, हमारे पास छाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। और वो बोले कि देखो अंकल, गुरु जी कैसी कृपा है, देखो बारिश हो रही है हमारे ऊपर, तो हम लोग तो भीग नहीं रहे हैं। ये मतलब गुरु जी का मतलब असीम कृपा, मतलब मैं जो मैंने मतलब जो अनबिलीवेबल है। किसी को बोलो महाराज से जुड़ा हुआ है वो इसको समझ सकता है, वैसे कोई इस चीज को समझ नहीं सकता है। एक और मतलब ये हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया है, मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि बड़े मंदिर में जो लंगर बनता है, जैसे मैंने उसमें सुना था रामायण में या भागवत में कि वे ऐसे से हुआ तो ऐसे शंखनाद हुआ, ठीक है। तो कई कई उसमें हमने सुना है कि ऐसे शंखनाद हुआ, शंख बजा। तो एक बार क्या हुआ कि बड़े बड़े मंदिर में एक बड़ा सा तवा आया, इसमें चपाती प्रसाद बनना था, वो काफी वो यूज नहीं हुआ। सारे लोग नीचे ग्राउंड पे बैठ के एक छोटा पैन का जो तवा होता था, 3-4 लोग बैठ जाए उसी में करते थे। जब शंकर की चपातियां ज्यादा बननी थी, वो एक बार वो शायद छोटा वाला तवा चल नहीं रहा था। तो आंटी थी जो वहां की, उन्होंने बोला कि हम इसको चला देते हैं। तो उसको हमने, काफी बड़ा तवा था, हमने उसको लाके उसके सेंटर में लेके आए, उसको स्टार्ट किया। रखा हुआ काफी दिनों से था, जो बड़ी किचन जिसमें लंगर बनता है वो बन गई थी, पर वो किसी ने उसको ऑन नहीं किया था। जैसे ही मैंने उसका लाइटर ऑन स्विच ऑन किया, इतनी तेज शंख की आवाज आई, बहुत तेज। उसमें 2-3 बर्नर थे, कोई वहां पे शंख बजा नहीं रहा था, बहुत तेज शंख की आवाज आई। वो सारी आंटियों ने देखो शंख बज रहा है, हम लोग बहुत खुश। तो शायद बंद हो गया। फिर तो बाकी उसमें कई बर्नर, जितने बर्नर जलाए काफी देर तक वहां शंख की पूरी आवाज गूंजती रही। ये तो कहते हैं ना कि महाराज ने कौन शंख बजा रहा था हमें नहीं मालूम, बट हाँ वहां पे पूरे किचन के अंदर सारी आंटियां बोली। आंटी ने, किसी आंटी ने उसको जलाया दोबारा, कहती नारायण अंकल देखो अब तो नहीं आ रही है, आपने जब उसको ऑन किया था तो शंखनाद हुआ पूरा पूरा। तो ये सब महाराज की बहुत ही आई थिंक स्पेशल ब्लेसिंग, स्पेशल कृपा है, जो मतलब उन्होंने हमको एक्सपीरियंस किया, हमारे ऊपर बनाए रखा। तो मैं अपनी वाणी को आई थिंक यही प्रणाम दूंगा। महाराज की का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी संगत का बहुत बहुत शुक्रिया।